हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ब्लैकी और अज़ूरा ड्रैगन की एक काफी पावरफुल फाइट हुई थी और सामाजी और जिन की भी आपस में फाइट हुई थी, लेकिन जिन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए सामाजी को हरा दिया था, जिसके बाद उसने अज़ूरा ड्रैगन को भी अपना पेट बना लिया था। और इस सब के खत्म हो जाने के बाद एक छोटे से इवेंट को रखा गया था जिसमें मुरीम के लीडर और एम्पायर के लीडर इन दोनों की बेटियों ने हिस्सा लिया था। और इस इवेंट के मुताबिक उन्हें जिन के कपड़े के ऊपर लगा हुआ रोज लेना है, और जिसने ऐसा कर दिया जिन उस लड़की का पार्टनर बन जाएगा। और इसीलिए वो लड़कियां जिनसे उस ब्लैक रोज को हासिल करने के लिए कोशिश कर रही थी। लेकिन एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि टेरेसा ब्लैक टेरेसा में चेंज हो गई थी और वो भी इस रोज को छीनने की कोशिश कर रही थी। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्लैक टेरेसा जिनके ऊपर बहुत तेजी के साथ अटैक कर रही होती है, लेकिन जिन इन सभी अटैक्स को बहुत आसानी से डॉच कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ टेरेसा हंसते हुए बोल रही होती है, जिन क्या तुम कुछ देर के लिए एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते, तुम्हारे इस तरह से भागने की वजह से मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और वो फिर से जिन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इस फ्लोर के नीचे ही एलाइज भी मौजूद होती है, जिसे इस बारे में पता होता है कि जिन ऊपर ही है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर एक मेडन को पकड़ा हुआ होता है और इसी के साथ उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है, मैंने सोचा नहीं था वो ऐसा करेगी, क्या वो सच में मेरी राइवल है। तो ये बात सुनकर एंड्रिया बोल रही होती है, मास्टर आखिर आप किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो एलाइज बोलती है, नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमें दोबारा से टेरेसा को दिखाया जाता है, जिसके हाथ को पकड़कर जिन ने उसे दीवार के साथ लगा दिया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम वापस कैसे आ गई, जबकि टेरेसा ने तो तुम्हारे ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो ये बात सुनकर ब्लैक टेरेसा बोल रही होती है, जिन ऐसा तो मत कहो, तुम तो मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। ये बात सच है कि अब मैं टेरेसा की परमिशन के बिना उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर मुझे टेरेसा ने ही परमिशन दी है क्योंकि उसने कहा है कि उसे तुमसे ये फ्लावर चाहिए। तो ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेरेसा ब्लैक टेरेसा से कह रही होती है, मुझे वो ब्लैक रोज चाहिए, क्या इसे हासिल करने में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तो ब्लैक टेरेसा बोल रही होती है, क्या आखिर तुम उस ब्लैक रोज का क्या करोगी। ओह हाँ मैं समझ गई, तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारे अलावा कोई भी जिनका पार्टनर बने, ऐसा ही है ना। देखो लड़की, वो लड़का मुझे भी पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके हर मैटर में टांग अड़ाती रहूं, इस तरह तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। तो ये सुनकर एलाइज बोल रही होती है, मुझे नहीं पता मैं आखिर ऐसा क्यों चाहती हूँ, लेकिन मुझे वो फ्लावर चाहिए क्योंकि शायद मैं नहीं चाहती कि जिन मेरे अलावा किसी और का पार्टनर बने, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। तो ये बात सुनकर ब्लैक टेरेसा स्माइल कर रही होती है और इसी वक्त वो बोलती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें मेरी कंडीशन को मानना होगा और मेरी कंडीशन ये है कि तुम्हें मुझे 3 दिन के लिए आजादी देनी होगी। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेरेसा जिनके ऊपर काफी जोश के साथ अटैक करने के लिए आ रही होती है और वो बोल रही होती है, जिन ये ब्लैक रोज मुझे दे दो, ये मेरी 3 दिन की आजादी है, इसे हासिल करके मैं 3 दिन के लिए बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी और मैं इस बॉडी को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उन दोनों ब्राइड्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस एरिया के बाहर ही मौजूद होती है। लेकिन इसी वक्त वो देखते हैं जिन बिल्डिंग को तोड़कर यहाँ से बाहर निकल गया होता है और ये देखकर वो लड़कियां कह रही होती है, वो देखो जिन वहां पर है, जल्दी करो उसका पीछा करो, वो यहाँ से भाग रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन भागते हुए टेरेसा की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इस इवेंट में कोई पर्सन अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता, लेकिन क्या लोग अपनी पर्सनैलिटीज को चेंज कर सकते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोई स्किल नहीं है। और हम देखते कि ब्लैक टेरेसा को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद वो भी जंप लगाकर जिन के पीछे ही भाग जाती है। और ये देखकर एलाइज बोल रही होती है, एंड्रिया इस चीज में तो मजा आ रहा है, चलो चलकर हम भी जिन को पकड़ते हैं। तो ये बात सुनकर एंड्रिया काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, लेकिन मास्टर हम तो यहाँ पर मास्टर जिन की हेल्प करने के लिए आए थे। तो एलाइज बोल रही होती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे भी वो फ्लावर चाहिए, चलो उसका पीछा करते हैं। और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है कि अब टोटल 2 हॉर्स रह गए हैं और हम देखते हैं कि मुरीम अलायंस का लीडर यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा कॉइन्स को यूज कर रहा होता है और यहाँ पर जो दोनों ब्राइड्स होती है वो दोनों भी आपस में फाइट कर रही होती हैं। लेकिन इसी के साथ हमें हमारे जिन को दिखाया जाता है, जो कि इस इवेंट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इस इवेंट के खत्म होने के बाद मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसे हो जाएंगे, ये इवेंट तो सच में कमाल का है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है, आ जाओ लड़कियों, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। और हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लड़कियों की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा थक गई होती है। और इसी के साथ हम यहाँ पर टेरेसा को भी देखते हैं, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा थकी हुई होती है और वो बोल रही होती है, अरे नहीं मेरी 3 दिन की आजादी, जिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ रिकी यहाँ पर बुरा होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, जो ब्राइड जिन से इस ब्लैक रोज को छीन लेगी वो जिनकी पार्टनर बन सकती है, लेकिन इस इवेंट में कोई भी पर्सन जिनसे इस फ्लावर को नहीं छीन पाया है और ये फ्लावर अभी भी उसके रियल ऑनर के पास है। और इस वक्त हमें जिनको भी दिखाया जाता है, जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और उसके सारे कपड़े भी फटे हुए होते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर एलाइज को देखते हैं, जो कि पानी पी रही होती है और एंड्रिया उसे बोल रही होती है, मास्टर क्या प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती हैं कि आखिर आपको वो फ्लावर क्यों चाहिए था। तो एलाइज बोल रही होती है, अरे नहीं मैं तो बस वैसे ही उस फ्लावर को हासिल करना चाहती थी, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एम्पायर के लीडर को दिखाया
दिखाया जाता है जिसके पास मुरीम का लीडर आया होता है और मुरीम का लीडर बुरा होता है। रियन हार्ट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो लीडर बुरा होता है, ताइबोंग आखिर अब तुम्हें क्या बात करनी है? हम दोनों ही इस इवेंट में हार गए हैं। इससे ये साबित नहीं हुआ कि जिन किसके साइड पर है। तो मुरीम अलायंस का लीडर बोलता है, रियन हार्ट, अगर मैं तुम्हें हॉनेस्ट तरीके से बताऊं तो मुझे इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो ये बात सुनकर रियन हार्ट काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ मुरीम अलायंस का लीडर हंसते हुए बोलता है, जरा हमारे बच्चों को तो देखो, वो लोग इस इवेंट की वजह से कितने ज्यादा खुश हैं। तो ये बात सुनकर रियन हार्ट बोल रहा होता है, हाँ तुमने सच कहा। और इसी के साथ हम यहाँ पर उन दोनों ब्राइड्स को देखते हैं जिनके दरमियान में अब सुलह हो गई होती है और वो हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें हमारे जिन का सीन दिखाया जाता है जिसके पास एलाइज और एंडिया आ गई होती है और एलाइज हंसते हुए बोल रही होती है, मैंने पहली बार ऐसा लड़का देखा है जो अपनी सभी ब्राइड से बचकर भाग रहा है, लेकिन जरा देखो तो तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। तो जिन स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, अरे नहीं, इस इवेंट में काफी ज्यादा मजा आया और मुझे यकीन है तुमने भी इसे एंजॉय किया होगा। लेकिन इसी वक्त एलाइज जिन के पास से उस फ्लावर को ले रही होती है और वो बोल रही होती है, इस फ्लावर को कोई भी हासिल नहीं कर पाया तो ये अब मेरा हुआ। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा भी यहाँ पर आ गई होती है, लेकिन वो जिन से कुछ भी नहीं बोल रही होती। लेकिन इसी के साथ हमें ब्लैक टेरेसा को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, माफ करना यार, तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हें ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, दूसरी लड़कियों के हाथ भी कुछ भी नहीं लगा। और हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हुई तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझे तुम्हारी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका नेक्स्ट हमें रिक की लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन और रिक आपस में बात कर रहे होते हैं और जिन बोल रहा होता है, तुम्हें जो कॉइन्स मिले हैं क्या तुम उनसे सेटिस्फाई हो? और हमें दिखाया जाता है कि रिक के अकाउंट में इस वक्त टोटल 3 बिलियन कॉइन्स मौजूद होते हैं और वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, जिन तुम सच में कमाल के हो, आज तक के सभी इवेंट्स में से इस इवेंट में हमने सबसे ज्यादा पैसे हासिल किए हैं। जिन तुम्हारी स्किल सच में कमाल की है, तुम्हारे ऊपर लोगों ने इतनी ज्यादा कॉइन्स को खर्च किया है, मैंने इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग आज तक कभी किसी की भी नहीं देखी। लेकिन हम देखते हैं जिन यहाँ पर अपने फिंगर्स के साथ कट का इशारा कर रहा होता है। तो ये बात सुनकर रिक बोल रहा होता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपनी बकवास को कट करूं और सीधा मेन पॉइंट पर आऊं? तो चलो ठीक है, मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें तुम्हारा 20% रेवेन्यू सेंड कर रहा हूँ और जो तुमने कंडीशन रखी थी मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इसी अर्जुन बोलता है, रिक रुको, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कंडीशन ही मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी और मुझे लगता है मेरे लिए सिर्फ वही काफी है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जिनके मास्टर को दिखाया जाता है जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और इस जगह पर वॉल्यूम भी मौजूद होता है जो कि उनकी केयर कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त वॉल्यूम देता है कि इस जगह पर जिन आ गया होता है और ये देखकर वॉल्यूम बोल रहा होता है, मास्टर आखिर आप इस टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन जिन बोल रहा होता है, अब मास्टर की हेल्थ कैसी है? तो वॉल्यूम बोल रहा होता है, इनकी हालत पहले से थोड़ी ठीक हुई थी लेकिन अपनी पावर को यूज करने की वजह से इनकी हालत फिर से बिगड़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मास्टर को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम देखते कि जिन यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है तो ये देखकर वॉल्यूम बोलता है, मास्टर क्या कुछ हुआ है? आज आखिर आप इतने ज्यादा खुश क्यों लग रहे हो? लेकिन इसी के साथ हमें दोबारा से रिक की लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक ट्रेजर बॉक्स को दिखाया जाता है जो कि खाली होता है और इसी के साथ रिक यहाँ पर बुरा होता है, मुझे लगा था तुम एक ग्रीडी पर्सन हो इसलिए तुम इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए मान गए थे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी पर्सन की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए भी तैयार हो। सच में तुमने ये चीज काफी ज्यादा कमाल किया है। इसके बाद हमें दोबारा से अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉल्यूम काफी ज्यादा हैरान होता है और यहाँ पर डार्क एम्परर की बॉडी में से भी काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिन यहाँ पर किसी बहुत ही पावरफुल एलेक्सर का यूज कर रहा है जिसका ग्रेड बहुत ही ज्यादा हाई है और हमें इस कमरे के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोशनी निकल रही होती है और इस जगह पर एलाइस भी मौजूद होती है जो कि ये देखकर स्माइल कर रही होती है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन इस घर में से बाहर आ गया होता है और इसी के साथ एलाइस बोल रही होती है, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, क्या सब कुछ सही से हो गया? तो जिन बोल रहा होता है, हाँ सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद एलाइस बोल रही होती है, तुमने यहाँ पर जिस एलेक्सर को यूज किया है वो किसी ट्रेजर से कम नहीं था और इस जैसे ट्रेजर को हासिल करने के लिए लोग अपना कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन क्या तुम श्योर हो? तो तुम आगे चलकर इस बारे में रिग्रेट नहीं करोगे। तो यह सुनकर जिन स्माइल कर रहा होता है और वो बोलता है, नहीं, ऐसा मौका कभी भी नहीं आएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट वॉल्यूम को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि डार्क एम्पर की हेल्थ अब बिल्कुल ठीक हो गई है। जिसके बाद हमें दोबारा से जिन और एलाइस को दिखाया जाता है जहाँ पर एलाइस जिन से बोल रही होती है, तुमने रिक से कोई भी पैसे नहीं लिए तो आखिर अब तुम क्या करोगे? क्या पैसे कमाने के लिए तुम्हारे पास कोई और तरीका है? तो जिन बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा लेकिन पैसे कमाने के लिए मेरे पास बहुत से तरीके मौजूद है। और हमें पता चलता है कि जिन ने असलियत में अपनी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है और उसके वहां पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं।
जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन जिनकी इसी वीडियो को देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और वो बुरा होता है। जिन दूसरे हंटर्स अभी भी फ्लोर्स के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन लगता है तुम तो इन चीजों को काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि जिन सामने ही बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है और वो बुरा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस इवेंट से मेरा काफी ज्यादा फायदा था इसलिए मैंने इस इवेंट को ज्वाइन कर लिया। जिसका जिन बुरा होता है, मिस्टर प्रेसिडेंट आपने बोला था कि आप आज पर मौजूद इन गेट्स को स्टडी करना चाहते हो और आपने इस चीज में मेरी हेल्प भी मांगी थी, तो क्या आप इससे स्टडी करने में कामयाब हो गए हो? तो ये बात सुनकर प्रेसिडेंट बुरा होता है, जिन तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग इससे स्टडी करने में कामयाब हो गए हैं और ऐसा हम सिर्फ तुम्हारे प्रोवाइड किए हुए सोल स्टोन की वजह से ही कर पाए हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हमारी अर्थ पर जो पोर्टल्स मौजूद है, हमने इसके माना के फ्लो को अच्छे से समझ लिया है और अब हम हमारी डिवाइसेस के जरिए ये चीज बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि कब नेक्स्ट आउटब्रेक होने वाली है। तो ये बात सुनकर जिन सोच रहा होता है, प्रेसिडेंट हान ये सच में एक काफी काबिल पर्सन है, चलो शुक्र है मुझे अर्थ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और अब मैं टावर ऑफ ट्रायल में दोबारा से फ्लोर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन इस वजह जिन कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इस वक्त वो प्रेसिडेंट भी यहाँ पर कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है व्हाट, आखिर ये क्या हो रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि आसमान के अंदर जो पोर्टल ओपन होता है वो अचानक से क्लोज हो रहा होता है और इसी के साथ वो इस जगह से डिसअपियर हो जाता है। और ये देखकर वो प्रेसिडेंट काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है ये पोर्टल अचानक से यहाँ पर डिसअपियर कैसे हो गया? जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक पायलट को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है सर हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे उन्हें फॉलो करते हुए मैं इस जगह पर आया हूँ, लेकिन इस जगह पर तो एक काफी बड़ा आइलैंड मौजूद है और यहाँ पर आसमान पर एक पोर्टल भी मौजूद है और शायद ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी ही ओपन होने वाला है। जिसके बाद हमें दोबारा से एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर्स की एक मीटिंग बिठाई गई होती है और इसी के साथ प्रेसिडेंट बोल रहा होता है अविकनेस आप सभी लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है ताकि आप लोगों को इस न्यू आइलैंड के बारे में बताया जा सके। समुद्र के अंदर ये जो आइलैंड अचानक से अपीयर हुआ है इसका साइज बढ़ता ही जा रहा है और इसका साइज इस वक्त एक पूरी कंट्री के जितना बड़ा हो चुका है और वो पोर्टल्स जिनके जरिए उन क्रिएचर्स ने अर्थ के ऊपर अटैक किया था वो सभी अर्थ पर से डिसअपियर हो गए हैं, लेकिन एक पोर्टल इस आइलैंड के ऊपर अपीयर हो गया है जिसका साफ मतलब यही है कि उस पोर्टल में से बहुत ही जल्दी मॉन्स्टर्स निकलकर इस आइलैंड के ऊपर आ जाएंगे। और हमने इस चीज को भी कैलकुलेट कर लिया है कि ये पोर्टल एग्जैक्ट 11 हॉर्स के बाद ओपन होने वाला है। तो इस पर्सन के पास सुनकर एक हंटर बोरा होता है सर ये बात तो ठीक है कि उस आइलैंड के ऊपर मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाएंगे, लेकिन बाद में हम वहां पर जाकर उन मॉन्स्टर्स को किल कर सकते हैं, तो क्या इस चीज के लिए हमें परेशान होने की जरूरत है? तो ये बात सुनकर प्रेसिडेंट बोरा होता है असल में प्रॉब्लम यहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं है, मॉन्स्टर्स के साथ तो हम बाद में भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि उस आइलैंड का साइज बढ़ता ही जा रहा है और अगर उसका साइज ऐसे ही बढ़ता रहा तो समुद्र का सारा पानी सिटीज की तरफ आ जाएगा और इससे बहुत ही ज्यादा तबाही हो सकती है। और प्रेसिडेंट की ये बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और उनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा हेडक्वार्टर तो समुद्र के काफी ज्यादा करीब है, इससे तो हमारी सारी बिल्डिंग ही तबाह हो जाएंगी। और इसी सर्जन यहाँ पर सोच रहा होता है ये बात मैं जानता हूँ कि वो एंशिएंट क्रिएचर अपनी पावर्स के साथ आउटसाइड वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन क्या ये सब कुछ उस एंशिएंट क्रिएचर ने ही किया है? आखिर इस चीज से उसका क्या फायदा है? जिसके बाद यहाँ पर एक पर्सन बोल रहा होता है अगर प्रेसिडेंट की बात सच है तो इसका मतलब है कि बहुत जल्द बहुत बड़ी बड़ी सुनामी आने वाली है और हमें इनके लिए तैयार होना होगा। लेकिन इसी के साथ एक पर्सन बोल रहा होता है सर आपने हमें ये तो बता दिया है कि इस जगह पर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, लेकिन क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि आखिर हम इन सब को रोकेंगे कैसे? तो जिन चलता हुआ इन सभी लोगों के सामने आ गया होता है और वह बोल रहा होता है हमारे पास सिर्फ टोटल 11 हॉर्स हैं और इन 11 हॉर्स में ही हमें अपनी प्रिपरेशंस को तैयार करना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर पावरफुल कंट्री के साथ कांटेक्ट करो और वो सभी पावरफुल वेपन्स जिन्हें वो वॉर के लिए यूज करते हैं उन सभी को उन्हें सपोर्ट के लिए भेजना होगा। और इस जिन्हें अपने आइस पावर से अपने हाथ में किसी सबमरीन जैसी चीज को बना लिया होता है और वो बोल रहा होता है मुझे इसकी भी जरूरत है क्योंकि हमें खड़े रहने के लिए भी कोई जगह तो चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट हमें एट्रेक्सिया फैमिली की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर किसी कबर पर कोई लड़की फूल रख रही होती है और वह बोल रही होती है ये कितनी शर्म की बात है कि ये लोग एक मामूली से इंसान के हाथों से मारे गए। और इसी के साथ हमें इस लड़की को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये लड़की शेफिल्टन फैमिली की लीडर है और इसका नाम डी शेफिल्टन है। जिसको शेफिल्टन बोल रही होती है मिस्टर एक्सनसाइन मुझे इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, क्या ये बात सच है कि आपके ये सभी पावरफुल वैम्पायर्स सिर्फ एक ह्यूमन के हाथों से मारे गए? और हमें इस एक्सनसाइन को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एट्रेक्सिया फैमिली का करंट हेड है और इसका नाम एक्सनसाइन है। जिसके बाद एक्सनसाइन बोल रहा होता है शायद तुम उस ह्यूमन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर
रही हो। हमने भी उसे पहले काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन जब मैंने अपने इतने पावरफुल वैम्पायर्स को खो दिया तो मुझे समझ आ गई है कि वो पर्सन कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। आखिर तुम्हें क्या लगता है हम लोग अभी तक एलाइज को पकड़ क्यों नहीं पाए? उसका रीजन यही है कि वो पर्सन एलाइज को प्रोटेक्ट कर रहा है। यही रीजन है कि हम लोगों को हास्टिंग की हेल्प लेनी पड़ी थी, लेकिन हास्टिंग की हेल्प लेने के बाद भी हम एलाइज को नहीं पकड़ पाए। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है। सर, आप लोग तो इस वक्त काफी ज्यादा सैड है। मुझे लगता है हम रॉन्ग टाइम पर यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अब जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्या हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डिमोनिक ह्यूमन का लीडर है, और इसके साथ यहाँ पर जिनकी दोनों सबऑर्डिनेट्स भी आई होती हैं, जिसके बाद वो पर्सन बुरा होता है। आपका और हमारा दुश्मन एक ही है, तो आखिर हम लोग अलग अलग उसे मारने के लिए काम क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर काम करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए उसे हराना आसान होगा। जिसको शेफिल्टन बोल रही होती है, डिमोनिक ह्यूमन के न्यू लीडर। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बात ठीक है कि हम लोग कुछ टाइम से कांटेक्ट में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिना परमिशन के हमारे प्लेस पर आ सकते हो। तो लीडर बोल रहा होता है, लीडर शेफिल्टन, एक्चुअली हमारे पास एक काफी बढ़िया प्लान है जिसे फॉलो करके हम वो कर सकते हैं जो अभी तक आप लोग भी नहीं कर पाए, और इसलिए मुझे जल्दी यहाँ पर आना पड़ा कि इससे पहले ये टाइम खत्म हो जाए। तो ये बात सुनकर शेफिल्टन हेक्सेनसाइन से बोल रही होती है, मिस्टर हेक्सेनसाइन, आपको क्या लगता है कि ये पर्सन हमारी कोई हेल्प कर सकता है? तो हेक्सेनसाइन बोल रहा होता है, सच बताओ तो मुझे इन लोगों से कोई भी उम्मीद नहीं है, और क्योंकि ये यहाँ पर हमारे बिना परमिशन के आया है इसलिए तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हो। तो ये बात सुनकर शेफिल्टन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है मिस्टर हेक्सेनसाइन, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इन लोगों को खत्म कर दूं, तो ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और इस वक्त वो अपनी पावर्स के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। और इस वक्त हम मेलिना को देखते हैं जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है, और वो सोच रही होती है, अरे नहीं, मैं बहुत टाइम से ही स्ट्रगल कर रही हूँ ताकि मैं इस टावर ऑफ ट्रायल में सर्वाइव कर पाऊँ, लेकिन क्या आज मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ? लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे कोई भी अटैक नहीं लगा होता। और इसी के साथ शेफिल्टन बोलती है, आखिर तुमने ये कैसे किया? आखिर तुमने मेरी स्किल को नलीफाई कैसे कर दिया? और हम देखते कि इस अटैक की वजह से यहाँ पर किसी भी पर्सन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा होता। जिसके बाद वो पर्सन अपने मास्क को उतार देता है और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए बुरा होता है, मैं जानता हूँ डिमोनिक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन अब मेरी तरफ से आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, और मुझे पूरा यकीन है मैं जिनको हराने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये बात सुनकर शेफिल्टन बोल रही होती है, ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ आखिर ये किस तरह की टेक्निक है और तुमने मेरी स्किल को नलीफाई कैसे कर दिया? लेकिन इसी के साथ हेक्सेनसाइन बोलता है, तुम्हारी ये टेक्निक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो ठीक है, तुम्हें एक और मौका दिया, लेकिन ये तुम्हारा सिर्फ आखिरी मौका है। अगर इस बार भी तुम इस चीज में फेल हो गए तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद वो शेफिल्टन से बोलता है, शेफिल्टन, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार इन लोगों के साथ जाओ और जाकर जिनको खत्म कर दो। और हाँ, एक और चीज, जिंदा या मुर्दा, मुझे एलाइज चाहिए। उस लड़की को इस जगह पर लेकर आओ। इसके बाद हमें नेक्स्ट अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम काफी सारे हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं जो कि एक जगह पर लैंड हो रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर में से जिनके फ्रेंड्स युनोहा और टाइमिंग निकल कर बाहर आए होते हैं, और टाइमिंग युनोहा से बुरा होता है, सिस्टर, क्या तुम जानती हो आज मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में ऐसी चीजों पर सफर करूंगा। तो ये बस सुनकर यूनोआ बोल रही होती है, आखिर तुम यहाँ पर इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो जबकि हम लोग तो उस आइलैंड पर फाइट करने के लिए जा रहे हैं? तो टाइमिंग बोल रहा होता है, सिस्टर, इस वक्त हम जिस चीज पर मौजूद हैं ये एक बहुत ही बड़ी एयरक्राफ्ट है जिसे ज्यादातर वॉर के लिए यूज किया जाता था, लेकिन क्योंकि टावर ऑफ ट्रायल की वजह से कंट्रीज ने आपस में फाइट करना बंद कर दी तो तब से इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन जरा देखो हमारे आसपास इस वक्त टोटल 125 एस्कॉर्ट शिप्स मौजूद है, जबकि इस वक्त पानी के अंदर 160 सबमरीन्स भी मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉर होने वाली है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। न्यू आइलैंड को जुलू आइलैंड का नेम दे दिया गया है, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी कंट्रीज के लीडर्स ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, और काफी ज्यादा कंट्रीज ने अपने समुद्री वेपन्स को हमारी हेल्प करने के लिए भेज दिया है, और इस वार की सभी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। और हम देखते हैं कि इस जगह पर जिन और उसके फ्रेंड्स भी मौजूद होते हैं, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कंट्री के सबसे पावरफुल हंटर्स भी आ चुके होते हैं। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट यहाँ पर एक वीडियो को दिखाते हुए उन्हें बता रहा होता है, इस आइलैंड को अपीयर हुए अभी तक टोटल 48 घंटे हो चुके हैं, जिसका साफ मतलब यही है कि अभी तक इस पूरे आइलैंड के ऊपर मॉन्स्टर्स फैल चुके होंगे। और हमारे पास एक फुटेज मौजूद है जिसके मुताबिक जब एक शिप उस आइलैंड के पास से गुजर रही थी तो कुछ समुद्री मॉन्स्टर्स ने उस शिप के ऊपर अटैक कर दिया था, और उन्होंने उस पूरी शिप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के साथ हमें इन मॉन्स्टर्स की शक्ल भी दिखाई जाती है जो कि देखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और यहाँ पर जितने भी हंटर्स मौजूद होते हैं ये सभी इन मॉन्स्टर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि ये सच में सी मॉन्स्टर्स हैं, ये तो बिल्कुल ऑर्क जैसे लग रहे हैं। और इन मॉन्स्टर्स को देखकर जिन सोच रहा होता है ये सी मॉन्स्टर्स ही हैं, और ये सी ड्रैगन की स्पीशीज में से ही एक है। लेकिन जहाँ तक इन स्पीशीज के बारे में मुझे पता है इन स्पीशीज के दरमियान में अक्सर ही फाइट होती रहती है। तो क्या इस आइलैंड के ऊपर एक से ज्यादा ट्राइब्स हो सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपनी लड़ाई में हारने की वजह से ही
अपनी रियल प्लेस को छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। इस बारे में तो मुझे वहाँ पर चलकर ही पता चलेगा। लेकिन इस जिन को किसी की आवाज़ आती है और इस जिन देखता है कि उसके पीछे 4 हंटर्स खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या तुम लोगों को मुझसे कुछ चाहिए? आखिर तुम लोग मेरे पीछे क्यों खड़े हुए हो? जिसका बाद हमें बताया जा रहा होता है, ज़ुलु आइलैंड इस साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन सभी कंट्री के हंटर्स ने इस आइलैंड को चारों तरफ से कवर कर लिया है ताकि कोई भी सी मॉन्स्टर सिटी की तरफ ना जा सके। जिसके बाद नेक्स्ट हमें जिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। हंटर एसोसिएशन का मैनेजर उससे बुरा होता है, ये हंटर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और क्योंकि आप ज़ुलु आइलैंड पर जाना चाहते हैं, तो क्यों ना आप अपने लिए एक टीम सेलेक्ट कर लें। इससे आपको भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी और आप फिक्र मत कीजिए, ये चारों हंटर्स ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर जिन ने अपनी स्किल आई ऑफ गलटनी को एक्टिवेट कर दिया होता है और जिन यहाँ पर उस मास्क वाले पर्सन के थॉट्स को पढ़ता है, जहाँ पर वो पर्सन सोच रहा होता है। हंटर जिनको सभी कंट्रीज में सबसे पावरफुल हंटर माना जाता है और अगर मैं इसकी टीम में शामिल होता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मॉन्स्टर से फाइट करने की जरूरत भी है, क्योंकि ये पर्सन अकेला ही सभी मॉन्स्टर्स को हरा देगा। लेकिन इस चीज से मुझे भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर वो लड़की सोच रही होती है, हंटर जिन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी गिल्ड को प्रमोट करने का। और इन लोगों के थॉट्स को पढ़कर जिन सोच रहा होता है, ये सभी लोग तो यहाँ पर अपना फायदा करवाने के लिए आए हैं और इनमें से कोई पर्सन मेरे किसी भी काम का नहीं है। लेकिन इस वजह जिन यहाँ पर किसी पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसके बाद जिन ने यहाँ पर एक लड़की को चूज कर लिया होता है और वो बुरा होता है, लेडी मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूँ। और वो लड़की भी यहाँ पर जिनको थैंक्स बोल रही होती है, जिसका वो लड़की किम से बोल रही होती है, सर मेरा नाम जीना है और मैं डेजन गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर हूँ और मुझे आपके साथ काम करने में काफी ज्यादा खुशी होगी। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलती है, वैसे मेरी गिल्ड में हमेशा लोग आपके बारे में काफी ज्यादा बातें करते रहते हैं कि आप एक बहुत ही ज्यादा स्कैरी पर्सन हो और जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो कोई भी मॉन्स्टर आपके सामने नहीं टिक पाता और आप हमेशा ही अपने ओपोनेंट को बहुत ही ब्रूटली तरीके से हराते हो। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ये यहाँ पर मेरी तारीफ कर रही है या मेरी बेइज्जती कर रही है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है, जी हाँ मैंने तुम्हें बोला भी था तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तो आखिर फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डेंजन गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। और इसी के साथ वो बुरा होता है, मैंने इस लड़की को कितनी बार समझाया है लेकिन ये कभी भी मेरी बात नहीं मानती, आखिर मैं इसका क्या करूँ? जिसके बाद वो जिन से बुरा होता है, जिन तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और मुझे नहीं पता आखिर तुमने इस कमजोर सी लड़की को क्यों सिलेक्ट किया, लेकिन अब अगर तुमने इसे सिलेक्ट कर ही लिया है तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ प्लीज इसे प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये लड़की हमारे वाइस गिल्ड मास्टर की इकलौती सक्सेसर है। तो ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, वट क्या पर्सन योनसोक की डिसाइपल है? लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आता है जो कि बुरा होता है, अरे जिन आखिर तुमने इस लड़की को चूज क्यों किया है? और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि जूनियर संग है और वो काफी ज्यादा गुस्से में बुरा होता है, मुझे इस लड़की की बॉडी में से बिल्कुल भी पावरफुल माना महसूस नहीं हो रहा और शायद ये लड़की कॉम्बैट फाइट में भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो फिर आखिर तुमने इसे चूज क्यों किया है? और इसी वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, अगर तुम्हें वहां पर किसी वॉरियर की जरूरत है तो तुम अपने साथ यूनहा या फिर ऐसा को लेकर जा सकते हो, तो फिर तुमने इस लड़की को चूज क्यों किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस लड़की को चारे के तौर पर यूज करना चाहते हो? और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो गिल्ड मास्टर जिना को अपने पीछे छुपा रहा होता है, जिसका जूनियर संग बुरा होता है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। तो ये बात सुनकर जिन बुरा होता है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना ही था तो साफ साफ बोल देते, आखिर तुम मुझे बदनाम करने में क्यों तुले हुए हो? लेकिन इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि समुद्र में कोई मॉन्स्टर चलता हुआ सीधा, और इस चीज को जूनियर संग और जिन ने भी महसूस कर लिया होता है, जिसके बाद जूनियर संग बुरा होता है, सभी लोग पीछे हो जाओ, कोई मॉन्स्टर हमारी तरफ बढ़ रहा है, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे अपनी एक ही स्लैश के साथ खत्म कर दूंगा। लेकिन इस जिन उसे रोक देता है और वो बोलता है तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये सही टाइम है जब हम हमारे इस पार्टी मेंबर की स्किल्स को चेक कर सकते हैं। और ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर काफी ज्यादा हिल रही होती है, जिसकी वजह से सभी सोल्जर्स भी इस वक्त काफी ज्यादा पैनिक में होते हैं। जिसके बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता उस पानी में से बाहर आ रहा होता है और इस मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये काफी बड़ा सी मॉन्स्टर होता है, लेकिन इस वक्त जीना किसी अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करती है, जिससे यहाँ पर उसके पास एक काफी बड़ी रस्सी आ गई होती है और इस वक्त वो यहाँ पर अपनी एक स्किल मंत्रा टीमिंग को एक्टिवेट करती है और इस वक्त वो अपनी इस रस्सी को उस मॉन्स्टर के गले में फेंक देती है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और एक पर्सन बुरा होता है, आखिर इस मॉन्स्टर को अचानक से हो क्या गया, ये अचानक से इतना ज्यादा शांत क्यों हो गया है? और हमें दिखाया जाता है कि जिना ने उस मॉन्स्टर को टेम कर लिया होता है और वो अब जिना की सभी बातों को मानेगा, जिसका जिना उस मॉन्स्टर के पास आकर बैठ गई होती है, जिसका हमें जिना की स्टैट्स को दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी एज 28 है और उसका लेवल 77 है। और इस जिन को कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि जिन अगर जिना की स्किल को कॉपी करना चाहता है तो उसे जिना की
अफेक्शन को 100% तक इंक्रीज करना होगा। और इससे एक जिन को बताया जाता है कि उसकी करंट अफेक्शन 0% है। और इस कंडीशन को पढ़कर जिन सोच रहा होता है मंत्रा टेमिंग एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल स्किल है, जिसकी वजह से हम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के मॉन्स्टर्स को टेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे जिना के अफेक्शन को 100% तक इंक्रीज करना होगा, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसी वजह जिन यहाँ पर काफी ज्यादा इविल सी स्माइल देते हुए सोच रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं इस स्किल को हासिल करके रहूंगा, क्योंकि ये स्किल काफी ज्यादा मजेदार है। और जिनको देखकर जूनियर सिंह सोच रहा होता है मुझे पूरा यकीन है इसे जरूर उस लड़की से कुछ चाहिए। जिसके बाद जिना बोल रही होती है मिस्टर जिन, अगर हम इस मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर जूलो आइलैंड तक जाते हैं तो हमें दूसरे मॉन्स्टर्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप इस बारे में क्या कहते हो? तो जिन बोल रहा होता है हाँ तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के होते हैं और इसी के साथ जिन चेयरमैन हान से बोल रहा होता है मिस्टर चेयरमैन तो ठीक है मैं आइलैंड के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि पीछे से कुछ मॉन्स्टर्स यहाँ पर अटैक कर दे, तो आपको इस एरिया को प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद ये लोग इस मॉन्स्टर पर बैठकर उस आइलैंड के लिए चले जाते हैं। और इन्हें जाता हुआ देखकर चेयरमैन सोच रहा होता है जिन शायद तुम ये बात नहीं जानते लेकिन तुम ह्यूमैनिटी की होप हो और तुम्हारे साथ तुम्हारे साथी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे तुम अब ह्यूमैनिटी की हेल्प कर रहे हो तुम आगे भी इसी तरह ह्यूमैनिटी की हेल्प करते रहोगे। जिसके बाद चेयरमैन बोलता है सभी लोग अपनी पोजीशन ले लो, मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी फाइट के लिए रेडी होते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट हमें चुनियर संघ को दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफी ज्यादा पानी गिर रहा होता है। जिसके बाद चुनियर संघ जिन से बोल रहा होता है ये सी ड्रैगन काफी स्टेबल तरीके से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन फिर भी ये राइड बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि हमारे कपड़े बिल्कुल भीग गए हैं। तो जिन बोल रहा होता है हमारे लिए अभी के लिए यही सही ऑप्शन था ताकि दूसरे मॉन्स्टर्स हमें डिटेक्ट ना कर सके। जिसके बाद जिन बोल रही होती है मिस्टर जिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? तो जिन बोलता है हाँ क्यों नहीं, आखिर तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? मैंने आपकी फाइटिंग की बहुत ही ज्यादा वीडियोस देखी हैं जिससे मुझे ये पता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी हम सिर्फ 3 ही पीपल्स हैं। क्या आपको सच में लगता है कि हमारे लिए जुलू आइलैंड पर जाना सेफ रहेगा? क्योंकि इस आइलैंड पर हजारों से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद हो सकते हैं और पता नहीं हमें कितने मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा। तो जिन बोल रहा होता है जिना तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोगों के ऊपर भरोसा करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ मुझे तुम्हें ये भी बताना था कि तुम्हारी जो टीमिंग स्किल्स है वो इन सी मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। और जिन मॉन्स्टर्स को हमें वीडियोस में दिखाया गया था मुझे लगता है उनके ऊपर तुम्हारी ये स्किल काफी अच्छे से काम करेगी, इसलिए तुम यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को भी टेम कर सकती हो। तो बस सुनकर जिना काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन इसी के साथ वो बोलती है मिस्टर जिन असलियत में प्रॉब्लम यह है टीमिंग स्किल काफी ज्यादा माना को कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से मैं एक दिन में 3 या 4 मॉन्स्टर्स को ही टेम कर सकती हूँ। तो ये बस सुनकर जिन स्माइल करते हुए बुरा होता है जिना तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस सब के लिए पहले ही एक प्लान बना चुका हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर काफी तेजी से इस आइलैंड की तरफ आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है ह्यूमंस बहुत जल्दी इस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, आखिर हमें करना क्या है? और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में वही सी मॉन्स्टर्स होते हैं। जिसका बाद एक मॉन्स्टर बोल रहा होता है लॉर्ड पिकाटो, आखिर आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या हमें उनके ऊपर अटैक करना चाहिए? तो वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है नहीं अभी वेट करो। इस वक्त वो लोग काफी ज्यादा अलर्ट है, इन्हें एक बार इस आइलैंड पर पहुंच जाने दो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग इस आइलैंड पर पहुंच गए होते हैं और जीना इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है वाओ इस आइलैंड पर मौजूद इन दरख्तों का साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 2 दिन में ही ये दरख्त इतने ज्यादा बड़े हो गए? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है बल्कि ये एक मैजिकल आइलैंड है। जिसको चुनिया संग बुरा होता है यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रीज है, अगर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं हमारे सामने मौजूद सभी दरख्तों को काटने वाला हूँ, तुम लोग बस मुझे फॉलो करो। तो ये बस सुनकर जिन बुरा होता है अरे रुक जाओ, आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है? मैं इस काम को तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। और इस वजह जिना कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि जिन ने यहाँ पर सैलामेंडर को समन कर लिया होता है। और जिन बुरा होता है हम लोग फर्स्ट टाइम इस आइलैंड के ऊपर आए हैं, इसलिए यहाँ पर मौजूद लोगों को तो हमें ये बताना ही चाहिए कि उनसे मिलने के लिए कुछ गेस्ट आए हैं। जिसके बाद जिन सैलामेंडर को जमीन पर उतार देता है और जिन्हें यहाँ पर सैलामेंडर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है मिस्टर जिन क्या ये एक स्पिरिट है? ये तो कितनी ज्यादा क्यूट है। लेकिन इसी वजह जिन संग बोलता है छोटी लड़की वो चीजें जो क्यूट होती है इसका मतलब ये नहीं कि वो ह्यूमंस के लिए अच्छी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। तो ये बस सुनकर जीना तो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इस वक्त सैलामेंडर अपनी बीस्ट फॉर्म में चेंज हो चुका होता है और वो यहाँ पर एक काफी पावरफुल अटैक को रेडी कर रहा होता है, जो देखकर जीना काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और इस सैलामेंडर यहाँ पर अपने सामने एक काफी पावरफुल अटैक करता है और इस अटैक को देखकर जीना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन जिन यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस एरिया में काफी ज्यादा आग फैल गई होती है और इस आग को दूर से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो तेजी से भागते हुए इस एरिया की तरफ आ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर जितने भी दर्द होते हैं वो सभी जल गए होते हैं और सैलामेंडर भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, लेकिन जीना इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इस वक्त जिन
बोलता है, दोस्तों हमारा रास्ता अब साफ हो गया है, शायद अब हमें आगे चलना चाहिए। जिसके बाद जीना सैलामेंडर के पास आगे होती है और वो बुरी होती है। ये तो एक फिल्म स्पिरिट है, मुझे पता नहीं था कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने इस तरह की एक स्पिरिट को देखा है। क्या हमारे वर्ल्ड में इस तरह के और भी स्पिरिट्स मौजूद है? और इस सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है कि जिना की अफेक्शन 10% तक इंक्रीज हो गई है, और ये देखकर जिन स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैं जानता था मैं इस तरह से जिना की अफेक्शन को इंक्रीज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जिना यहाँ पर सैलामेंडर के साथ खेल रही होती है, जिसके वजह हमें उस एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर सैलामेंडर का ये अटैक खत्म हुआ था। लेकिन इस जगह पर कोई मॉन्स्टर मौजूद होता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, और हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में वही सी मॉन्स्टर्स होते हैं, और वो मॉन्स्टर अपने बॉस से बोल रहा होता है, लॉर्ड पिकाटो, ये ह्यूमंस तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या हम लोग सच में इन लोगों से फाइट कर पाएंगे? इन लोगों ने सिर्फ अपने एक अटैक के साथ ही इतनी ज्यादा तबाही मचा दी है, अगर हम लोगों ने इनके साथ फाइट की तो ये तो हम सभी को मार डालेंगे। तो लॉर्ड बोल रहा होता है, ये ह्यूमन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम लोग इस तरह से हार नहीं मान सकते, क्योंकि अब इस आइलैंड के अलावा हमारे पास रहने के लिए और कोई भी जगह नहीं है, इसलिए हमें इस जगह को प्रोटेक्ट करना ही होगा। लेकिन इसी के साथ हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि सैलामेंडर के साथ कुछ बात कर रहा होता है और वो उसे कुछ समझा रहा होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन कोई फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा होता है, और उसने इसके दरमियान में एक मैजिक क्रिस्टल को भी रख दिया होता है। जिसके बाद जिना पूछ रही होती है, मिस्टर जिन आखिर ये आप क्या कर रहे हो? तो जिन बोला होता है, हो सकता है कि हमें आगे चलकर रीइंफोर्समेंट की जरूरत हो, इसलिए मैंने इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया है, जिससे एयरक्राफ्ट पर मौजूद कुछ हंटर्स यहाँ पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। जिसके बाद जिन खड़ा हो गया होता है और वह बुरा होता है, इस फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर इसलिए भी क्रिएट किया है क्योंकि अभी हमारे पास इस आइलैंड पर आने के लिए कोई प्रॉपर वे नहीं है, और अगर हम इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हैं तो हम बहुत आसानी से इस आइलैंड पर टेलीपोर्ट होकर आ सकते हैं। ये बात सुनकर जीना काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इस वजह से बुरा होता है, जिन तुम यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन आखिर तुमने ये क्यों किया है? और हमें दिखाया जाता है कि सामने से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स भागते हुए इनकी तरफ आ रहे होते हैं, और इसी वक्त जूनियर संग काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बुरा होता है, बास्टर्ड, तुम्हारी वजह से यहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, अब हमें बिना किसी रीजन के इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी होगी। जिसके बाद नेक्स्ट हमें एयरक्राफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन चेयरमैन से बुरा होता है, सर जुलियो आइलैंड के ऊपर मिस्टर जिन ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया है, और अब आप यहाँ पर मौजूद फॉर्मेशन से हंटर्स को उस आइलैंड पर टेलीपोर्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें मारिया का सीन दिखाया जाता है जो कि बुरी होती है, सर मैं मैजिशियन गिल्ड से मारिया बात कर रही हूँ, हम लोगों ने इस वक्त नॉर्थ एरिया पर पोजीशंस को संभाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, इस वक्त एक बहुत ही बड़ी तादाद में ड्रैगन ट्राइब के मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पर एक मॉन्स्टर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बुरा होता है, वॉरियर्स इन ह्यूमंस को दिखा दो कि हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और इस आइलैंड पर कब्जा करने के बाद हम बहुत जल्द इनकी इस पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन इसी बात हमें मारिया को दिखाया जाता है जिसने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रही होती है, जरा इस मॉन्स्टर की बातें तो सुनो, ये मॉन्स्टर थोड़ा ज्यादा ही फनी है, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं था ह्यूमंस इनसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। और इस वक्त मारिया अपनी फायर पावर को यूज करके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को एक ही बार में जलाकर मार डालती है। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर जोंगो गिल की गिल मास्टर भी मौजूद होती है, जो बहुत तेजी से इन मॉन्स्टर्स को किल करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर डेंजन गिल का गिल मास्टर भी मौजूद होता है, जो अपने पंचेस के साथ इन मॉन्स्टर्स को किल कर रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से आइलैंड पर जूनियरसन का सीन दिखाया जाता है जिसने अपनी स्किल सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है, और इस वक्त वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को किल करना स्टार्ट कर देता है, और उसने बहुत ही तेजी से यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है। और इस चीज की वजह से जिना इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है, और वह सोच रही होती है, मैं सच जूनियरसन के बारे में भी जानती हूँ कि वो एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर है, जिस वजह से लोग उन्हें स्वॉर्ड सेंट बुलाते हैं। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं इतने पावरफुल पीपल्स की टीम का हिस्सा हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक मॉन्स्टर बोल रहा होता है, हमें तुम्हारे बारे में पहले से ही पता है, तुम जिन हो, जितना हमने तुम्हारे बारे में सुना था तुम उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन हमें इस आइलैंड की जरूरत है, और इसके लिए चाहे हमें खुद को सेक्रीफाइस ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम इसे हासिल करके रहेंगे, और इसे हासिल करने के लिए पहले तुम्हें मरना होगा, इसलिए आज हम तुम्हें किल करके रहेंगे। तो ये बात सुनकर चुनीसन काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है, और वो बुरा होता है, ओए बेवकूफ मॉन्स्टर, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं जिन हूँ? शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और वह अभी तक कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन इस वक्त जूनियर संघ के गले में कोई बैरियर फॉर्मेशन क्रिएट हो रही होती है, और इस जूनियर संघ बोलता है, मेरा नाम जूनियर संघ है, मैं जिन नहीं हूँ। लेकिन उसके मुंह में से ये अल्फाज निकल नहीं पा रहे होते, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक होता है, और वो सोच रहा होता है, आखिर ये अचानक से मेरे गले को क्या हो गया है, मेरी आवाज को नहीं निकल रही। और हमें पता चलता है कि जिन ने यहाँ पर अपने 2 स्टार बैरियर फॉर्मेशन को यूज करके जूनियर संघ की आवाज को बंद कर दिया है। और यहाँ दिखाया जाता है कि जिना और जिन दोनों ही इस वक्त साइड पर ही छुपे हुए होते हैं, और जिन स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, जूनियर संघ तुम यहाँ पर सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश,
ऐसा ही काम करते रहो, हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और इसी के साथ जिन यहाँ पर काफी इवल सी स्माइल करते हुए सोच रहा होता है। जूनियर संग ने बोला था कि मैं यहाँ पर जिना को चारे के तौर पर यूज करने वाला हूँ, लेकिन आखिर मुझे उसे चारे के तौर पर यूज करने की जरूरत क्यों है जबकि मेरे पास तुम हो। और इसी के साथ हमें यहाँ पर जूनियर संग का सीन दिखाया जाता है जिसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इस वक्त वो बहुत तेजी से यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और वो यहाँ पर जिनको काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है। और ये देखकर वो सभी मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये जिन अचानक से यहाँ से भाग क्यों रहा है, शायद हम लोगों ने उसे काफी ज्यादा थका दिया है, ये उसे मारने का काफी अच्छा मौका है, सभी लोग उसका पीछा करो। और ये सभी मॉन्स्टर्स जूनियर सिंह के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है जिन और जिना दोनों ही इस जगह पर छुपे होते हैं। और जिन बोरा होता है जिना मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब हमें और कोई भी मॉन्स्टर डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये बात सुनकर जिना बोरी होती है मिस्टर जिन ये तो ठीक है, लेकिन मिस्टर जूनियर सिंह इस वक्त अकेले है, क्या हमें सच में उन्हें ऐसे छोड़कर जाना चाहिए? जूनियर सिंह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत आसानी से इन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर सकता है, इसलिए हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और अब हमें आगे चलना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये लोग एक साथ चल रहे होते हैं और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है फाइनली अब जूनियर सिंह यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी करके जिना की अफेक्शन को इंक्रीज करना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द इसकी स्किल को कॉपी कर सकूं। और इसे जिन बोलता है जिना इस तरह चलते चलते मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ, क्या तुम कोई मजेदार चीज देखना चाहोगी? तो यह सुनकर जिना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है मिस्टर जिन आखिर इस बात से आपका क्या मतलब है? लेकिन इस जिन ने यहाँ पर अपनी सभी स्पिरिट्स को समन कर लिया होता है, जिन्हें देखकर जिना काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और इस वक्त यहाँ पर वो सभी स्पिरिट्स काफी ज्यादा जोश में बोल रही होती है, हम स्पेशल स्पिरिट स्क्वाड है जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और इस वक्त वाटर स्पिरिट टी-बोन से बोलती है टी-बोन अभी अपने स्टंट को स्टार्ट करो। और इस वक्त टी-बोन ने अपनी हड्डियों के साथ यहाँ पर खेलना स्टार्ट कर दिया होता है और ये देखकर जिना काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो यहाँ पर क्लैपिंग भी कर रही होती है। और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जा रहा होता है कि जिना की अफेक्शन 2% तक इंक्रीज हो गई है। जिसके बाद जिना बोल रही होती है मिस्टर जिन मुझे सच में पता नहीं था कि आपके पास टोटल 5 स्पिरिट्स मौजूद है, लेकिन इन सभी में ये स्केलेटन काफी ज्यादा क्यूट है। जिसके बाद सालामेंडर अर्थ स्पिरिट से बुरा होता है और अर्थ स्पिरिट आखिर तुझे क्या लगता है क्या ये लड़की हमसे इम्प्रेस हो रही है? तो अर्थ स्पिरिट बोरा होता है आखिर इस बारे में मुझे कैसे पता, बस वैसा करते रहो जैसे हमने प्लान किया था। तो सालामेंडर बुरा होता है शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ पर अपनी सभी ट्रिक्स को यूज करना होगा ताकि हम इस लड़की को इम्प्रेस कर सकें। और इसी के साथ हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलाइज और ब्लैकी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोरे होते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये स्पिरिट्स किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी स्पिरिट्स मिलकर उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए प्लान्स बना रहे होते हैं और टी-बोन इन सभी को समझा रहा होता है कि उन्हें किस तरीके से अपने इन प्लान्स को फॉलो करना है। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी स्पिरिट्स अलग अलग ट्रिक्स को यूज कर रही होती है ताकि वो जीना को इम्प्रेस कर सके। लेकिन सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जा रहा होता है कि जीना की टोटल अफेक्शन 14% तक इंक्रीज हो गई है। और ये देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस लड़की की अफेक्शन इंक्रीज क्यों नहीं हो रही, क्या उसे इन स्पिरिट्स के साथ खेलने में मजा नहीं आ रहा? जिसके बाद वो अपने स्पिरिट्स को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये स्पिरिट्स सच में कामचोर है, इनसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। लेकिन इस जिन से जिना बोल रही होती है मिस्टर जिन मुझे लगता है अब आपको रुक जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हम जिना को देखते हैं जो खड़ी हो गई होती है और वो बोल रही होती है जो आपने यहाँ पर अपनी सभी स्पिरिट्स को समन किया, इन स्पिरिट्स को देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जिना यहाँ पर काफी ज्यादा इविल सी स्माइल देते हुए बोलती है मुझे लगता है आपको अब इन सभी ट्रिक्स को बंद कर देना चाहिए क्योंकि मुझे इन्हें देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात सुनकर जिन भी काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है कहीं उस लड़की को मेरे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी स्पिरिट्स जिना को अपने गले लगाकर उसे अलविदा बोल रहे होते हैं और वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो सभी स्पिरिट्स गायब होकर जिनकी स्पिरिचुअल स्पेस में जा चुकी होती है। और इसी के साथ जिना बोल रही होती है मैं जानती हूँ आखिर यहाँ पर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, आपको पता है कि मैं इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस हूँ, इसलिए आप मेरा ध्यान भटका रहे हैं ताकि मैं अपने आप को थोड़ा शांत कर सकूं। और इसे तो हंसते हुए बोलती है लेकिन मिस्टर जिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ मैं आपकी हर एक को हेल्प करूंगी जो आपको मुझसे चाहिए। तो ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है एक बार के लिए तो इस लड़की ने मुझे डरा दिया था क्योंकि ये यहाँ पर एक काफी स्कैरी लुक दे रही थी और मुझे लगा शायद इसे इस बारे में पता चल गया है कि मुझे इसकी स्किल कॉपी करनी है। जिसके बाद जिन बोला होता है मैं चीना शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया और मैं ये कैसे भूल गया कि तुम हमारी कंट्री की एक मेजर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर हो और किसी गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर बनना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता। और इस तो काफी ज्यादा जोश में बोलता है तो ठीक है मिस टीना हम लोग अब इस आइलैंड पर अपने मेन मिशन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो
तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो ये बात सुनकर जीना भी काफी ज्यादा जोश में बोल रही होती है। मिस्टर जिन, मैं इसके लिए तैयार हूँ, आप बस ऑर्डर दीजिए, मुझे यहाँ पर क्या करना है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 10 लीटर के एक बहुत ही बड़े शहद के मटके को दिखाया जाता है और इस कोई पर्सन इसके अंदर खुशबू के लिए किसी फ्लावर की सेंट को मिला देता है और इस हमें दिखाया जाता है कि जिन इस सारे शहद को जीना के सर के ऊपर गिर देता है और इस चीज की वजह से जीना इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बुरी होती है। तो जिन, आखिर ये आप क्या कर रहे हो? तो जिन बोरा होता है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ से मूव मत करना। अगर तुम अपनी जगह से हिली तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और ये बात सुनकर जीना काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि इस सेंट को सूंघते हुए यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं और इन मॉन्स्टर्स को देखकर जीना काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं और जीना इन्हें देखकर काफी ज्यादा घबरा रही होती है और वो बोल रही होती है, मिस्टर जिन प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं जिन यहाँ पर काफी ज्यादा स्कैरी सी लुक देते हुए बुरा होता है। जीना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन अपनी जगह से मूव मत करना वरना ये मॉन्स्टर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर जीना के पास आ चुके होते हैं और इस वक्त वो जीना के फेस के ऊपर लगे उस शहद को चाटना स्टार्ट कर देते हैं और इस चीज की वजह से जीना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, मिस्टर जीन मुझे लगता है ये मॉन्स्टर्स मुझे नहीं खाना चाहते बल्कि इन लोगों को तो ये शहद खाना है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर दोबारा से जीना के फेस को चाटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ जिन बुरा होता है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये मॉन्स्टर्स वेजिटेरियन है और ये तुम्हें नहीं खाएंगे। तो जीना बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है तो आखिर आपने मुझे इतना ज्यादा डराया क्यों था? तो जिन बुरा होता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजा कर रहा था। और इसके बाद उसने अपने पास से कुछ सीड्स को भी समन कर लिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि कोई पर्सन बहुत तेजी के साथ इस आइलैंड पर आगे बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि जीना होती है जो उस मॉन्स्टर के ऊपर ही बैठी हुई होती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है, मिस्टर जिन मैं जानती हूँ हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम यहाँ पर अपने सीक्रेट मिशन को कंप्लीट कर सके, लेकिन आखिर मुझे इस चीज में इतना ज्यादा मजा क्यों आ रहा है? मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं यहाँ पर किसी ट्रिप पर आई हूँ। और हम देख पाते हैं कि जीना इस वक्त काफी ज्यादा खुश होती है और सिस्टम की तरफ से भी जिनको बताया जाता है तो उसकी अफेक्शन 25% तक इंक्रीज हो गई है। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है, मैं जानता था जिन्हों को ये सब काफी ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि इस तरह की क्रिएचर्स की सवारी करने में काफी ज्यादा मजा आता है। जिन्हों को देखकर आज मुझे अपनी पुरानी मेमोरी से याद आ गई। जब मैं टावर ऑफ ट्रायल गेम को खेला करता था तो अक्सर मैं काफी ज्यादा बोर हो जाया करता था, तो तब मैं इसी तरह के आइलैंड्स पर चला जाता था जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद हुआ करते थे जिनकी वजह से मेरा मूड हमेशा ही फ्रेश हो जाता था। लेकिन इसी वक्त एलाइज बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आखिर ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? तो ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? ऑफ कोर्स इस वक्त हम लोग उस पोर्टल की तरफ जा रहे हैं जो आइलैंड के दरमियान में मौजूद है। तो ये बात सुनकर एलाइज बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है। जिसके बाद एलाइज खामोश हो गई होती है। लेकिन इसी के साथ जिन इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है आखिर ये अचानक से एलाइज को हुआ क्या और आखिर वो मुझसे इतने गुस्से में बात क्यों कर रही थी? क्या वो मुझसे नाराज है? लेकिन मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इस वक्त जिन को किसी पर्सन की कॉल आ रही होती है जिसे जिन भी पिक कर लेता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मेलिना होती है जो कि बोल रही होती है, जिन आखिर तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तो जिन बोलता है, और आखिर तुम्हें को लगता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बता दूंगा, हो सकता है कि तुम मेरी इन्फॉर्मेशन को किसी और पर्सन को बता दो और वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाए। तो ये बात सुनकर मेलिना बोल रही होती है, जिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मजाक का वक्त है? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन डिमोनिक ह्यूमंस का करंट लीडर तुम्हारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है और कुछ टाइम पहले हम लोग अपर फ्लोर्स पर गए थे जहाँ पर हमारी मुलाकात एट्रैक्सिया फैमिली के लीडर से हुई थी और अपनी फैमिली का नाम सुनकर एलाइज यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इस वक्त मेलिना के पास ट्रिस्टैन आ गई होती है जो कि बोल रही होती है, सिस्टर आप मास्टर के साथ बात कर रही हो, आखिर आपने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे भी मास्टर से बात करनी थी। तो मेलिना बोल रही होती है, ट्रिस्टैन आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? प्लीज थोड़ा दूर रहो, मैं इस वक्त कॉल पर बात कर रही हूँ और मुझे जिन को काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन इसी साथ ट्रिस्टैन जिन से बोल रही होती है, मास्टर डिमोनिक ह्यूमन के लीडर ने वैम्पायर्स के साथ हाथ मिला लिया है और वो लोग इस वक्त जरूर उस आइलैंड पर मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि डिमोनिक ह्यूमन के लीडर के पास एक स्पेशल स्किल है जिसके जरिए वो किसी भी पर्सन की स्किल को नलीफाई कर सकता है। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या सच में? ये स्किल तो काफी ज्यादा यूनिक है। वैसे तुम्हारा शुक्रिया, ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा काम की है। जिसके बाद हमें इस आइलैंड पर उस एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पोर्टल मौजूद है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो वैम्पायर भी मौजूद होती है और वो बोल रही होती है, ये सच में काफी ज्यादा शॉकिंग है। कोई एंशिएंट क्रिएचर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी मर्जी से इन पोर्टल्स को जहाँ चाहे वहाँ पर ओपन कर सकती है। और हम देखते को इस वक्त उस पोर्टल के सामने ही मौजूद होती है और वो बोल रही होती है, वो इस वक्त टावर ऑफ ट्रायल के अंदर मौजूद है लेकिन वो इस आउटसाइड वर्ल्ड में भी इंटरफेयर कर सकती है। ये चीज सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डिमोनिक ह्यूमन का लीडर और जिनकी सबऑर्डिनेट्स भी मौजूद होती हैं और वो लीडर बोल रहा होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये चीज सच में आउटस्टैंडिंग है। लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने इस चीज को यहाँ पर ही क्रिएट क्यों किया है? क्या इसके पीछे भी उसका कोई रीजन है? वैसे चाहे इस चीज का रीजन कुछ भी हो, लेकिन
इस आइलैंड पर जिस एरिया पर हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हाई है। क्या ये इस पोर्टल की वजह से हो रहा है? जिसका वो लीडर बोलता है वैसे इन सब चीजों को छोड़िए, मैं आपसे ये कहना चाहता था, मुझे पूरे यकीन है जिन्हें इस जगह पर जल्दी ही पहुंच जाएगा। इससे पहले हमें उसे हराने के लिए प्रिपरेशन करनी होंगी। हमारा प्लान काफी ज्यादा सिंपल है, जो हमसे फाइट करेगा तो मैं उसके स्किल्स को नलीफाई कर दूंगा, जिससे वो आपको ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा और आप काफी आसानी से उसे किल कर दोगे। तो वो वेम्पायर बोल रही होती है, नहीं मैं उस ह्यूमन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। हमारे पहले भी बहुत ही ज्यादा वेम्पायर्स उस ह्यूमन को मारने के लिए आए थे, लेकिन वो सभी वेम्पायर्स उस ह्यूमन के हाथों मारे गए। इसका साफ मतलब यही है कि वो पर्सन पावरफुल होने के साथ काफी ज्यादा स्मार्ट भी है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एट्रेक्सिया फैमिली का लीडर इस वेम्पायर से बुरा होता है, तुम उस ह्यूमन को मारने के लिए जा रही हो, लेकिन वो ह्यूमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं नहीं जानता कि तुम वहाँ से सही सलामत वापस आओगे या नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथ हमारे हल के गेट कीपर को लेकर जाओ, वो इस चीज में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और हाँ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, इस सबको खत्म करके जल्दी वापस आ जाओ। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर उस हेल के गेट कीपर को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है और उसके टोटल 3 सर हैं। और इसी के साथ वो वैम्पायर बोल रही होती है, सर हेक्सेनसाइन ने इस मॉन्स्टर को हमारी हेल्प करने के लिए भेजा है और मुझे पूरा यकीन है ये मॉन्स्टर अकेला ही उस ह्यूमन को मारने के लिए काफी है। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो सोच रही होती है, मिस्टर हेक्सेनसाइन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया जो आपने सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन के लिए अपनी फैमिली के इतने पावरफुल बीस्ट को मेरे साथ भेज दिया। इसके बाद वो वैम्पायर बोल रही होती है, शायद अब हमें चलना चाहिए ताकि हम हमारे आने वाले गेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकें। लेकिन हाँ, आखिर वो लेजार्ड बीस्ट कहाँ पर है? तो वो लीडर बोल रहा होता है, उन सभी लेजार्ड्स को मैंने जिन के बारे में बताया है कि उन लोगों के लिए जिन सबसे बड़ा खतरा है और अगर उन्होंने उसे नहीं हराया तो जिन उनसे इस आइलैंड को हमेशा के लिए छीन लेगा। इसलिए वह सभी लोग जिनको मारने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है जिन यहाँ पर आने से पहले ही उन मॉन्स्टर्स के हाथों मारा जाए। तो ये बात सुनकर वो वैम्पायर बोल रही होती है, वो ह्यूमन काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि वो इन मामूली सी लेजार्ड्स के हाथों से मारा जाएगा। जिसके बाद हमें जिन्हा और जिन को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए अचानक से जंगल में रुक गए होते हैं। और इस वक्त जिन्हा काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और जिन भी इस वक्त थोड़ा हैरान लग रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स ने घेर लिया होता है और इस वक्त इन मॉन्स्टर्स का लीडर बुरा होता है। तो जिन फाइनली हम तुम्हें तलाश कर ही लिया। तो बस इनका जिन बुरा होता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जिन नहीं हूँ, मैं जिन का दोस्त हूँ और जिन तो इस वक्त बीच के ऊपर तुम्हारे साथियों को किल कर रहा है। लेकिन वो लीडर चलता हुआ जिन की तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है, क्या तुम्हें सच लगता है कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह बेवकूफ हूँ? मैं जानता हूँ तुम ही जिन हो। और इस वक्त वो यहाँ पर अपने एक डैगर को निकाल लेता है और वो बुरा होता है, सी ड्रैगन ट्राइब का लीडर होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं मेरी ट्राइब के ऊपर आने वाले सभी खतरों को खत्म करूँ और वो खतरा तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें किल करके रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हा और जिनवी जमीन पर आ गए होते हैं और उनके मॉन्स्टर्स यहाँ से भाग जाते हैं। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, मैं अभी सिर्फ जिन्हा की स्किल को कॉपी करने के लिए उसकी अफेक्शन को इंक्रीज कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर आकर मेरे सारे प्लान को खराब कर दिया। क्या अब और कोई भी रास्ता नहीं है और मुझे इन सभी को किल करना पड़ेगा? लेकिन इस वक्त जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मैं एक चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हूँ, तुम्हारे सभी साथी दूर खड़े हुए हैं और तुम अकेले मुझसे फाइट करने के लिए आए हो, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? और हाँ, एक और चीज, आखिर इन सभी लोगों को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इस वक्त काफी ज्यादा सैड है, जैसे ये यहाँ पर किसी के फ्यूनरल में आए हो। तो लीडर बोल रहा होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर सभी मिलकर भी तुमसे फाइट करें तो हम कभी भी तुम्हें नहीं हरा सकते। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम यहाँ पर अपने गार्डियन बीस्ट को समन करेंगे, लेकिन गार्डियन बीस्ट को समन करने के लिए हमेशा एक सेक्रीफाइस की जरूरत होती है और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि वो सेक्रीफाइस मैं बनूंगा। और इस वक्त वो अपने डैगर के साथ अपने दिल के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर यहाँ पर जिन्हा और जिन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर की बॉडी को फाड़ते हुए कोई बीस्ट बाहर निकल रहा होता है और इस वक्त हमें इस बीस्ट को दिखाया जाता है जो असलियत में एक बर्ड टाइप मॉन्स्टर है और ये एक डिवाइन बीस्ट है। जिसके बाद हमें यूनोहा का सीन दिखाया जाता है जो कि टाइमिंग की बनाई हुई मशीन के ऊपर बैठकर मॉन्स्टर की तरफ जा रही होती है और टाइमिंग यूनोहा को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और वो बुरा होता है, सिस्टर यूनोहा आपकी राइट साइड से 13 मॉन्स्टर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, जरा संभल कर। तो यूनोहा बोलती है, टाइमिंग तुम फिक्र मत करो, मैं इन सभी को संभाल लूंगी। और इसे यूनोहा उड़कर तेजी से हवा में ऊपर चली जाती है और इसे उससे यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो समुद्र के अंदर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है जिससे वो सभी मॉन्स्टर्स पानी से निकलकर दूर जाकर गिर जाते हैं। लेकिन इसे यूनोहा देखती है कि और भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स पानी के अंदर से आगे बढ़ रहे हैं। जिसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि मशीन के जरिए इन सभी मॉन्स्टर्स को आते हुए देख रहा होता है और वो प्रेसिडेंट से बोल रहा होता है, सर पानी की ऊपरी सतह पर से जो मॉन्स्टर्स हमारी तरफ आ रहे थे उन सभी को हंटर्स ने रोक लिया है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं जो कि पानी के अंदर से होते हुए सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो बहुत जल्द सिटी के बीच के पास पहुंच जाएंगे। तो ये बात सुनकर प्रेसिडेंट
बोल रहा होता है। समुद्र के पास वाले एरियाज पर सभी जगहों पर ये अनाउंसमेंट कर दो कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है, ताकि नॉर्मल पीपल जल्दी से उस जगह से निकल सके। और मुझे इस वक्त हमारे दूसरे हंटर्स के साथ कनेक्ट करो, जिसके बाद हमें बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पीकर्स पर सभी लोगों को इस बारे में अनाउंस किया जा रहा होता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है और सभी नॉर्मल पीपल्स इस जगह से निकल जाए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस बीच के पास बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स पहुंच गए होते हैं। लेकिन इस वक्त वो मॉन्स्टर यहाँ पर किसी को देख कर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सामने से चलते हुए कुछ लोग आ रहे होते हैं और इसी के साथ वो लोग बोल रहे होते हैं ये सभी सी मॉन्स्टर्स हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम लोग इन्हें पकाकर भी खा सकते हैं? और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि हमारे साइको ट्विंस हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इनके साथ यहाँ पर टैसा भी मौजूद होती है और ये लोग यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए आए हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उस डिवाइन बर्ड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उसके पावरफुल ऑरा की वजह से जिन्हा इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो सोच रही होती है ये डिवाइन बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये मुझे और हंटर जिन को बहुत आसानी से किल कर सकती है। जिसके बाद ड्रैगन ट्राइब का एक मॉन्स्टर इस बीस्ट से बोल रहा होता है डिवाइन बीस्ट लेडी सिलिया, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हम लोग इस वक्त बहुत ही बड़ी मुश्किल में हैं। हम लोगों ने अपने घर को खो दिया, लेकिन आज हमें एक और नया घर मिल गया है जहाँ पर हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें खड़ा कर रहा है और इससे तो वो उसके सामने झुक गया होता है और वो बोल रहा होता है प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, आपको यहाँ पर समन करने के लिए हमारे लीडर ने भी खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। तो ये बस सुनकर वो मॉन्स्टर बोल रही होती है आखिर ऐसी भी क्या मुश्किल पड़ गई कि तुम लोग सिर्फ एक पर्सन को नहीं संभाल पा रहे और इसके लिए तुम्हारे ट्राइब के लीडर को अपनी जान भी देनी पड़ी। ठीक है, मुझे बताओ आखिर वो कौन है जिससे तुम मेरे हाथों से मरवाना चाहते हो? तो ये बस इनका वो मॉन्स्टर जिनकी तरफ इशारा कर देता है और वो बोल रहा होता है डिवाइन बीस्ट प्लीज इस पर्सन को मार डालिए, यही वो खतरा है जिसके लिए हमारे लीडर को अपनी जान देनी पड़ी। जब तक ये पर्सन जिंदा रहेगा हम लोग कभी भी इस नए आइलैंड को अपना घर नहीं बना पाएंगे। तो ये बस इनको डिवाइन बीस्ट बोल रही होती है फिक्र मत करो, ये सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है और इसे खत्म करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इस तरह वो बीस्ट यहाँ पर अपने पावरफुल प्रेशर को रिलीज करती है जिससे वो जिन्हा और जिन के ऊपर अटैक कर रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हा को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर खड़ी भी नहीं रह पा रही होती और इस चीज की वजह से वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है और वो सोच रही होती है नहीं, मैं इस जगह पर नहीं मर सकती। मैंने अपने मास्टर को प्रॉमिस किया था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनूंगी ताकि मैं उनकी तरह हमारे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और इस वक्त वो यहाँ पर अपने मैजिकल वेपन को निकाल लेती है और वो सोच रही होती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं मरते दम तक फाइट करूंगी। और इस वक्त उसने यहाँ पर अपनी स्किल मंत्रा टीमिंग को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इस डिवाइन बीस्ट को पकड़ने के लिए अपनी रस्सी को उसकी तरफ फेंक देती है और ये रस्सी भी जाकर उस मॉन्स्टर के माथे के ऊपर लग गई होती है। लेकिन इस चीज की वजह से वो मॉन्स्टर बोल रही होती है क्या तुम जैसे एक मामूली ह्यूमन को सच में लगता है कि तुम लोग मुझे टीम कर सकते हो? ये तुम्हारी भूल है। और हम देखते कि यहाँ पर जिन्ना की रस्सी उस डिवाइन बीस्ट की पावर की वजह से जलना स्टार्ट हो गई होती है और इससे तो डिवाइन बीस्ट बोलती है ह्यूमन तुमने इस ट्रिक को यूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब उस लड़के से पहले तुम्हें मरना होगा। और इससे वो यहाँ पर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देती है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग सीधी जिना की तरफ जा रही होती है, जो देखकर जिना भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और ये लाइटनिंग सीधी आकर जिना से टकरा जाती है। लेकिन जिना को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा होता और ये देखकर वो बीस्ट मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान होती है और इसी के साथ जिना भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिना के सामने जिन खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है जरा इस व्हाइट कव्वे को तो देखो, ये बस एक मामूली सा कौवा है और इसे लगता है ये मुझे और मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिन ने अपने हाथ के ऊपर अजूरा ड्रैगन को बिठाया हुआ होता है और वो उससे बोल रहा होता है तो मिस्टर ड्रैगन आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है, क्यों ना तुम इसे दिखाओ कि रियल स्ट्रेंथ होती क्या है। लेकिन वो डिवाइन बीस्ट यहाँ पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है बेवकूफ इंसान, तुमने मेरे अटैक को क्या रोक लिया कि तुम्हारी ये मामूली सी छिपकली मुझे हरा सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चैलेंज करने के काबिल भी हो? और ये बात सुनकर उस अधूरा ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है क्या बोला इसने, एक छिपकली? शायद मुझे सच में इसे अपनी पावर दिखानी होगी। और ऐसी सजिन यहाँ पर हंसते हुए बुरा होता है ओए कव्वे, अगर सच बताऊं तो तुम्हें इसे ये नहीं बोलना चाहिए था, अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी इस चीज का रिग्रेट रहेगा कि आखिर तुमने इसे ये क्यों बोला था। और इसे जिन बोलता है मुझे लगता है वक्त आ गया है जब तुम्हें इन्हें अपने रियल फॉर्म को शो करना चाहिए। और इसी वक्त असुरा ड्रैगन भी उड़ता हुआ आसमान में आ गया होता है और इस वक्त वो यहाँ पर अपने फुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। लेकिन इस वक्त असुरा ड्रैगन उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और वो बोलता है ओए कव्वे, क्या बोला था तूने, मैं एक छिपकली हूँ? आखिर तुम्हारे जैसे एक मामूली से डिवाइन बीस्ट की हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे एक अजूरा ड्रैगन से इस तरह से बदतमीजी करने की? लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त वो क्रो काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो सोच रही होती है व्हाट,
क्या ये सच में एक अज़ूरा ड्रैगन है? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? और वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराते हुए बोल रही होती है, सर यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे सच में नहीं पता था। वो छोटी सी छिपकली, मेरा मतलब कि वो छोटा सा ड्रैगन, वो और कोई नहीं बल्कि आप जैसा एक महान अज़ूरा ड्रैगन है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और हम जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, लेकिन जिन्हें इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होती है और वो सोच रही होती है, व्हाट, क्या ये चीज एक ड्रैगन है? जिसके बाद हम उस डिवाइन बीस्ट को देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है और वो सोच रही होती है, अरे नहीं, आखिर ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैंने सच में यहाँ पर एक अज़ूरा ड्रैगन को डिसरिस्पेक्ट किया है? लेकिन आखिर ये अज़ूरा ड्रैगन इस ह्यूमन के साथ क्यों है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये जरूर इस ह्यूमन का कोई बहुत ही पावरफुल इल्यूजन है। मुझे इस इल्यूजन को ब्रेक करना होगा। लेकिन इसे तो अज़ूरा ड्रैगन काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, ओए बेवकूफ कौवे, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे डिसरिस्पेक्ट से बात करने की? और यहाँ पर तूने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे मास्टर को भी बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है। चल अभी और इसी वक्त उनसे माफी मांग। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ड्रैगन ट्राइब के जितने भी लोग होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो बीस्ट अपने सर को जमीन पर रखकर जिनसे काफी ज्यादा माफी मांग रही होती है। और हम देखते हैं कि वो इस वक्त अपनी छोटी सी फॉर्म में आ गई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो डिवाइन बीस्ट और अज़ूरा ड्रैगन दोनों ही अपनी छोटी छोटी फॉर्म में आ गए होते हैं। और अज़ूरा ड्रैगन बुरा होता है, मास्टर क्या आपको ये पसंद आया? देखिए मैंने इसे कितनी आसानी से हरा दिया। लेकिन जिन्हें यहाँ पर इस सभी सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होती है और उसे अभी तक समझ नहीं आ रही होती कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। और वो सोच रही होती है, इन ड्रैगन ट्राइब के लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन बीस्ट को समन किया और मुझे लग रहा था कि हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जिन ने यहाँ पर अपने पास से इतने पावरफुल एक ड्रैगन को समन किया। क्या ऐसा सच में पॉसिबल भी है या मैं यहाँ पर सिर्फ कोई सपना देख रही हूँ? और क्या सच में ये ड्रैगन मिस्टर जिन का सर्वेंट है? ये चीज तो सच में बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। जिसके बाद जिन उस डिवाइन बीस्ट को जिना को पकड़ा रहा होता है और वो बुरा होता है, जिना जरा कुछ देर के लिए इस बीस्ट को पकड़ना, मैं इन ड्रैगन ट्राइब के लोगों से बात करके आता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स अपने लीडर की बॉडी के आसपास बैठे हुए होते हैं और उन्हें इस चीज का काफी ज्यादा दुख होता है कि उनके लीडर ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन फिर भी इस चीज का कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो लोग तो फिर भी हार चुके हैं। जिसके बाद जिन चलता हुआ इन लोगों के पास आ रहा होता है और वो बुरा होता है, मैं जानता हूँ तुम लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हो, क्योंकि शायद किसी रीजन की वजह से तुम्हें टावर ऑफ ट्रायल को छोड़कर इस जगह पर आना पड़ा। और यहाँ पर आने के बाद भी तुम लोग इस आइलैंड के ऊपर सही से नहीं रह सकते क्योंकि ये प्लेनेट ह्यूमंस का है और ह्यूमंस कभी भी इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। और इस सब का फाइनल रिजल्ट यही है कि तुम सभी को मरना होगा। तो ये बात सुनकर यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं। लेकिन इसी के साथ जिन्हा सोच रही होती है, मुझे एक वक्त के लिए लगा था जैसे मिस्टर जिन ने उस डिवाइन बीस्ट को किल नहीं किया और उन्होंने उसे अपना सबऑर्डिनेट बना लिया, इसी तरह वो इन मॉन्स्टर्स को भी किल नहीं करेंगे। लेकिन शायद मैं गलत हूँ और अब इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ लाशें ही लाशें होंगी। लेकिन इस वक्त उसे जिनकी आवाज आती है जो कि बुरा होता है, मेरे पास यहाँ पर तुम लोगों के लिए एक ऑफर है। अगर तुम लोग उसे एक्सेप्ट करते हो तो तुम इस आइलैंड के ऊपर रह सकते हो और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये बात सुनकर दीना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी के साथ जिन बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग मेरे लिए काम करो, उसके बदले में मैं तुम लोगों को इस आइलैंड पर रहने के लिए परमिशन दिलवा दूंगा। और ये बात सुनकर जीना काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसी के साथ उसे यहाँ पर अपनी प्रीवियस मेमोरी याद आ रही होती है जहाँ पर यून सियोक जिन्हा से बोरा होता है, जिन्हा क्या तुम जानते हो टावर ऑफ ट्रायल के जो मॉन्स्टर्स हैं वो भी बिल्कुल हम ह्यूमंस के ही जैसे हैं, बस वो दिखने में थोड़े स्कैरी लगते हैं लेकिन उनके दिलों में भी बिल्कुल हमारी जैसी ही फीलिंग्स है। और इसीलिए हमें बिना किसी रीजन के इन मॉन्स्टर्स को किल करने की जरूरत नहीं है। तुम ये सोच रही होगी कि आखिर मॉन्स्टर अचानक से ये सब क्या कह रहे हैं, तो मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि टावर ऑफ ट्रायल को क्लियर करने के लिए हमें बेकसूर मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत नहीं है और हम उन्हें बिना किल किए भी इस टावर ऑफ ट्रायल को क्लियर कर सकते हैं। और शायद हो सकता है कि इस सब में वो भी हमारी काफी ज्यादा हेल्प करे और वो हमारे रियल कॉमरेड्स बन जाए। और इन बातों को सोचकर यूना इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो देखती है कि ड्रैगन ट्राइब के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं वो सभी जिनके सामने बैठ चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आपने जो कहा है हम उसके लिए तैयार हैं और आज से हम आपके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है जिन्हा की अफेक्शन आपके लिए 100% तक इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से आप उसकी स्किल को कॉपी कर रहे हैं और जिन्हें यहाँ पर टीमिंग मंत्रा को कॉपी कर लिया होता है। और इसे जिन यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो चलता हुआ उस मॉन्स्टर के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है क्योंकि अब तुम मेरे सभी ऑर्डर्स को फॉलो करोगी तो क्यों ना तुम मुझे अपने दूसरे साथियों के पास भी ले चलो ताकि हम लोग उनसे भी मुलाकात कर सके। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चल रहा होता है कि जिनका ये सभी प्लान था और वो इन सभी लोगों को काफी अच्छे से इस्तेमाल करने वाला है। जिसके बाद हमें उस एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को बनाया था और इसके बाद इस फॉर्मेशन के जरिए यहाँ पर काफी ज्यादा हंटर्स आ जाते हैं और उनमें एक पर्सन बुरा होता है। इस तरह से ट्रैवल करने का ये तरीका तो काफी ज्यादा अच्छा है। इस तरह हम बिना मॉन्स्टर्स की नजर में आए बहुत आसानी से इस आइलैंड पर आ चुके हैं। जिसके बाद एक लड़की बोल रही होती है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर हम इस
प्लेस पर किस तरह के ट्रेजर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इस आइलैंड को सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन इस साथ इन लोगों का कैप्टन बोल रहा होता है, हम लोग यहाँ पर पिकनिक पर नहीं आए हैं, सभी लोग अपनी फॉर्मेशन में आ जाओ, क्योंकि कभी भी यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर तुम लोगों के ऊपर अटैक कर सकता है। और इस वक्त हमें इस कैप्टन को दिखाया जाता है और दोस्तों हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा सॉन्ग यानी कि टकला साइतामा है। और इसी के साथ सॉन्ग बोल रहा होता है, हमें इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने का ऑर्डर मिला है, हम यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते। जिसके बाद सभी लोगों ने सॉन्ग की बात मान ली होती है और वो सॉन्ग के साथ इस जंगल में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इस वक्त एक लड़की चिल्लाकर बोलती है, कैप्टन सॉन्ग, मुझे लगता है कुछ मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। देवा सिंह का सॉन्ग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो फौरन से बोलता है, जल्दी करो सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और ये सभी लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। लेकिन इसी वजह सॉन्ग कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स के साथ जिना भी आई होती है, जिसके कंधे के ऊपर वो व्हाइट क्रो भी बैठा हुआ होता है। और इसे देखकर सॉन्ग बोल रहा होता है, लेडी आप तो डेंजर गिल्ड की वॉइस गिल्ड मास्टर है, लेकिन आखिर आपके साथ ही सभी मॉन्स्टर्स क्यों हैं? देवा सिंह जिना बोल रही होती है, ये एक बहुत ज्यादा लंबी कहानी है, बस सभी के लिए इतना समझ लो कि ये सभी हम लोगों के साथी हैं। जिसके बाद हमें इन मॉन्स्टर्स की बेस का सीन दिखाया जाता है और इस ट्राइब के सभी पीपल्स इस जगह पर इकट्ठे हो चुके होते हैं। और इस जिन यहाँ पर अपनी किसी 3 स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और इस वक्त उसने अपनी स्किल मंत्रा टीमिंग को भी एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि जिन इस स्किल को आसमान में फैला देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं वो एक एक करके टेम होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, वो मॉन्स्टर्स जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है उनके ऊपर आपकी स्किल का सिर्फ 50% ही इफेक्ट होगा। और ये स्किल देखकर जिना सोच रही होती है, वाओ मिस्टर जिन के पास इस तरह की भी एक स्किल मौजूद है। लेकिन जो टेमिंग स्किल्स होती है इन्हें यूज करने पर हमारा माना बहुत ही तेजी के साथ यूज होता है। आखिर मिस्टर जिन की बॉडी में कितना ज्यादा माना है जो एक साथ इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को टेम कर पा रहे हैं। लेकिन इस जिन बोला होता है, मैम जिना आपको यहाँ पर इन ट्राइब के लोगों के बारे में एक चीज जानना जरूरी है। देवा सिंह का जिन्हा काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, मिस्टर जिन आखिर क्या बात है, प्लीज मुझे बताइए। तो जिन बोला होता है, यहाँ पे जो भी मॉन्स्टर्स है इनका ताल्लुक ब्लू सी ड्रैगन ट्राइब से है और ये इस तरह की स्पीशीज की दूसरी ट्राइब से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इन्हें टेम करने के बाद हम लोग इनका सही से यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके बाद जो दूसरी ट्राइब्स हैं वो लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं, इसलिए तुम कभी भी उन्हें टेम करने की कोशिश मत करना, इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। ये बात सुनकर जिन्हा काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन वो इस चीज के लिए मान गई होती है। जिसके बाद जिन बुरा होता है, आज से इस आइलैंड से एक न्यू एरा की स्टार्टिंग हो रही है, जब मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस एक साथ मिलकर टावर ऑफ ट्रायल को क्लियर करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसी के साथ जिन बोरा होता है, इस व्हाइट क्रो को अभी के लिए तुम अपने साथ रख सकती हो। इस तरह से इस ट्राइब के सभी लोग तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए इन लोगों की कमांड तुम संभालो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिना मॉन्स्टर्स के साथ इस आइलैंड पर आगे बढ़ रही होती है और इसी के साथ वो सोच रही होती है, मिस्टर जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सच में एक नए एरा की स्टार्टिंग है, जब मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस एक साथ मिलकर टावर ऑफ ट्रायल को क्लियर करना स्टार्ट कर देंगे और इस तरह से ह्यूमंस की स्ट्रेंथ और भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और जिना इज्जत काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन इज्जत तो अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के सामने ही रास्ते में चुनियोसंग मौजूद होता है और यहाँ पर चुनियोसंग भी इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन जिन्हा ने तेजी से अपने मॉन्स्टर को रोक लिया होता है। लेकिन इसी साथ चुनियोसंग बोल रहा होता है, जिन्हा आखिर तुम्हारे साथ इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स क्यों है और तुमने अपने ये कंधे पर किस तरह का मॉन्स्टर बिठाया हुआ है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो जिन्हा बोल रही होती है, मिस्टर चुनियोसंग आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सभी मॉन्स्टर्स हमारे साथी हैं और ये जो बर्ड मॉन्स्टर है ये इन सभी मॉन्स्टर्स की गार्डियन है जिसे मिस्टर जिन ने टेम कर लिया है। तेवा सिंह को चुनियोसंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या सच में ये छोटा सा कौवा इन लोगों का गार्डियन है? जिसके बाद चुनियोसंग बोल रहा होता है, मुझे लगा था जिन ने शायद मुझे परेशान करने के लिए उन मॉन्स्टर्स को मेरे पीछे लगाया था, लेकिन शायद इसके पीछे भी उसका कोई प्लान था। इस लड़के के दिमाग में कब क्या चल रहा है इस बारे में सच में कोई भी नहीं समझ सकता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उस प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पोर्टल मौजूद है और इस साथ हमें दिखाया जाता है कि इस प्लेस के पास काफी ज्यादा डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक पर्सन बोल रहा होता है, आखिर इस पोर्टल के आसपास इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है और हम लोगों ने यहाँ पर इतने गर्म कपड़े पहने हुए हैं और आखिर इतनी ज्यादा गर्मी में हमें ये मास्क लगाने की जरूरत क्यों है? तो उसके साथ वाला पर्सन बोल रहा होता है, अगर तुम में हिम्मत है तो ये मास्क उतार दो, लेकिन ऐसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं और उनमें से मेलिना भी एक है। लेकिन अगर हम जैसे लोगों ने अपने मास्क को हटाना स्टार्ट कर दिया तो इस तरह से लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो हमें पनिश भी कर सकते हैं। इसके अच्छा यही है कि तुम इस मास्क को अपने चेहरे पर ही लगाए रखो। तो वो पर्सन बोल रहा होता है, ये बात सच में बहुत ज्यादा अजीब है,
मेलिना पहले हमारी तरह सिर्फ लो पोजीशन पर थी, लेकिन वो बहुत जल्दी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और उसकी रैंक भी काफी ज्यादा अप हो गई है। लेकिन इस वक्त उस पर्सन को यहाँ पर कुछ महसूस होता है और वो बोलता है, मुझे अभी जंगल में से आवाज सुनाई दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है। तो उसके साथ वाला पर्सन बोल रहा होता है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस वहम हो रहा है। लेकिन इसे तो वो दोनों ही अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ड्रैगन ट्राइब के मॉन्स्टर्स इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं और ये बहुत तेजी से यहाँ पर मुझे सभी लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, जबकि लीडर ने तो बोला था कि उन्होंने इन मॉन्स्टर्स के साथ बात कर ली है और उन्होंने इन्हें जिन को मारने का ऑर्डर दिया है, तो फिर आखिर ये लोग हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिन भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है, यहाँ पर किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सभी को मार डालो। तो ये बात सुनकर वो मॉन्स्टर भी इस चीज के लिए मान गया होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से इन लोगों को किल कर रहे होते हैं और जिन बहुत आराम से इस प्लेस के अंदर जा रहा होता है, जिसके बाद जिन इस प्लेस में काफी ज्यादा आगे आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे दूर से ही इस चीज के बारे में महसूस हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतनी पावरफुल फॉर्मेशन हो सकती है। और हमें दिखाया जाता है कि जिनके सामने एक काफी बड़ी फॉर्मेशन सी बनी हुई होती है, जिसे देखकर जिन सोच रहा होता है, मैं इस चीज का अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि ये सिर्फ एक ट्रैप है जिसे यहाँ पर किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए ही सेट किया गया है। तो क्या मुझे इसके अंदर चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त एलाइस भी जिनकी टीम में से बाहर आ गई होती है और वो बोल रही होती है, जिन ये एक ट्रैप है और शायद ये हम लोगों के लिए ही लगाया गया है, तो अब तुम क्या करोगे। तो ये सुनकर जिन हंसते हुए बुरा होता है, एलाइस तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे सिचुएशन में क्या करता हूँ। ऑफ कोर्स हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं और जिसने ये ट्रैप सेट किया है हम उसकी वाट लगाने वाले हैं। तो ये सुनकर एलाइस भी स्माइल कर रही होती है और हम देखते कि ये दोनों ही इस फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद एलाइस कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, ये तो मेरी एट्रैक्सिया फैमिली का कैसल है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर कैसे आया। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो वैम्पायर भी आ गई होती है जो कि बुरी होती है। एलाइस इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम अब भी बिल्कुल ठीक हो। तो तुम्हें अपने महल को देखकर कैसा लगा। इसे यहाँ पर मैंने अपनी पावर से क्रिएट किया है, मुझे यकीन है तुम्हें इसे देखकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ होगा। और इस पर्सन को देखकर एलाइस को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरी होती है, तो ये सब कुछ तुम्हारा क्या धरा है। और हमें दिखाया जाता है कि सामने शफील्टन खड़ी होती है और वो बुरी होती है, हाँ ये मैं ही हूँ, वो पर्सन जिसने तुम्हें सील करने में हेल्प की थी। लेकिन क्योंकि अब तो तुम पहले जितनी पावरफुल भी नहीं हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सील करने के लिए मुझे दूसरे लोगों की जरूरत है और मैं आज अकेली तुम्हें सील करने के लिए काफी हूँ। और इस वक्त उसने यहाँ पर अपनी किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और इस वक्त हम देखते कि आसमान से बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग आकर उस वैम्पायर को ऊपर गिरती है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो वैम्पायर यहाँ पर अपनी एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म में चेंज हो जाती है। लेकिन इस वक्त जिन एलाइस से बोलता है, एलाइस मेरे माना की फिक्र मत करना, जाओ और जाकर अपना बदला पूरा करो। तो ये बात सुनकर एलाइस स्माइल कर रही होती है और इस वक्त एलाइस भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देती है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि एलाइस की बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी अपनी होली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है। और इस वक्त शफील्टन अपने पंखों को फैलाती है और वो एलाइस के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रही होती है। और इसी के साथ हम एलाइस को देखते हैं जिसने अपने पंखों को फैला लिया होता है और वो भी यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो गई होती है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत तेजी के साथ अटैक कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ये कैसल भी बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। पर ये देखकर जिन बुरा होता है, लगता है मुझे एलाइस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वो इस पर्सन को संभाल लेगी, इसलिए तब तक क्यों ना हम लोग आपस में अपनी फाइट को स्टार्ट करें। और हम देखते कि यहाँ पर कुछ लोग चलते हुए आ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि डिमोनिक ह्यूमन का लीडर और जिनके सबऑर्डिनेट्स मेलिना और ट्रिस्टैन है और वो लीडर बुरा होता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो हमारी फाइट को भी स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये बेडेस्ट एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।